नहीं हुए। आज समाज के प्रचार प्रसार में, सत्य के प्रचार प्रसार में, वेद के प्रचार प्रसार में लगे रहे। ना उनकी जीवनी को आप देख ले, इतनी कठिनाइयों को सुनते हुए भी कभी व्यक्ति सबसे मुड़ा नहीं, कभी वो कभी लीक से हटा नहीं। आज आप उनके शिष्य हैं, उनके आप बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह और विनती है कि आप सभी लोग मिलकर के ऐसा कार्य करें जिससे कि यह हमारा आम मैंने वहाँ पर आर्य समाज की स्थिति थी, उनका समाज की संपत्ति थी, किन्हीं कारणों से वो लुप्त सा हो गया था। फिर से उसे वो तैयार करके और फिर से खोज करके और वहाँ पर निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के पंडित शक्तिनाथ शर्मा जी आर्य कन्या उच्च विद्यालय अविष्य अध्यक्ष श्री संजीव कुमार यादव जी, दयानंद कन्या विद्यालय मीठापुर जिसके अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, मंत्री श्री रंजन यादव जी, दानापुर जो डीएवी स्कूल है और समाज का, उसके अध्यक्ष श्री राम विष्णु यादव जी लगे हुए हैं। आज यहाँ पर कई विद्यालय के प्राचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग निरंतर प्रयास करके इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। और देखिए, बिहार में 8 विद्यालय हैं, सब +2 है और सभी आर्य बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत है। उसका तनख्वाह सरकार के द्वारा मिलता है, लेकिन संचालन बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा होता है। इस तरह यहाँ पर ये आर्य कन्या विद्यालय जिसके प्रांगण में बैठे हुए हैं, उसी तरह मीठापुर में दयानंद कन्या विद्यालय, दयानंद विद्यालय, दानापुर में डीएवी स्कूल। तो इस प्रकार छपरा में, गोपालगंज में, खगड़िया में, जमालपुर में इस तरह से विद्यालय जो है, तो ये सबों का चल रहा है। तो आज यहाँ पर कई बातों का स्वामी जी ने उल्लेख किया और उन्होंने आज समाज के कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए उन्होंने विस्तार रूप से कई बातों का उल्लेख किया है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ, आर्य समाज जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा कि मैं कोई अलग से कोई अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, बल्कि उन्हीं बातों को जो हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने जिन बातों को रखा, वेद जो कहता है उसी का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। यह महर्षि ने इन बात को रखा। सत्यार्थ प्रकाश, देखिए सत्यार्थ प्रकाश का महत्व इतना है, बता दूं, मॉरिशस में एक व्यक्ति जो सिपाही के व्यक्ति थे, वो आर्यसमाजी थे और साथ में अपने सत्यार्थ प्रकाश लेकर गए थे। जब वहाँ से उनका समय खत्म हुआ, लौटने लगे, तो जहाँ भोजन करते थे उनको सत्यार्थ प्रकाश सुपुर्द कर दिया। जिनका भोजन करते थे बेचारे पढ़े हुए कम थे, जो वहाँ पढ़े व्यक्ति थे उनको उन्हें सुपुर्द किया। और एक सत्यार्थ की वजह से आज मॉरिशस में एक नहीं अनेकों विद्यालय खुल गए, अनेकों आर्य समाज खुल गए और काफी मात्रा में आर्य समाज के द्वारा काफी वहाँ कार्य हो रहा है। इस प्रकार जहाँ विदेशों में भारतीय लोग गए, लगभग उन सभी जगहों पर आर्य समाज का कार्य चल रहा है। अभी जैसे कि चर्चा स्वामी जी कह रहे थे सिक्किम के बारे में, सिक्किम में गया, पता किया तो कुछ लोग आए थे जो कि बतलाए कि आज से 20-25 वर्ष पहले हमने आर्य समाज के लिए जमीन एक लिया था और लेकिन उसमें मैंने आपस का विवाद खड़ा हुआ, विवाद खड़ा होने के कारण कुछ कार्य नहीं हुआ। उसको मैं सुलझा करके फिर से उसे उन लोगों के सुपुर्द किया, वहाँ बना। और साथ ही साथ वहाँ पर एक लगभग 16 कट्ठा जमीन बिल्कुल टाउन में, गंगटोक में, वहाँ पर महाशय जी MD वाले वो भी गए थे, 3 दिन वो भी रहे और कई लोग यहाँ साथ में उस समय गए हुए थे। हमारे संजीव यादव जी हैं और संजय जी हैं, ये सभी लोग, कई लोग वहाँ पर उस समय गए थे और उस समय बड़ा भारी कार्य हुआ। कई लगभग 3 दिनों तक कार्य चला था और वहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि वो जमीन मैं आर्य समाज को दूंगा। और वहाँ पर आपको बतला दूं, उस समय महाशय जी ने 2.5 करोड़ देने की घोषणा की।
बाकी मुख्यमंत्री ने कहा कि बनाने में सब प्रकार का सहयोग करेंगे। इस प्रकार वो समूचा इसे जो प्रक्रिया होती है सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और नक्शा पास करके, नक्शा पास सब कुछ हो गया, 5 तल्ला बिल्डिंग बनेगा। वहाँ के विद्यार्थियों जो मूल निवासी हैं उनके लिए छात्रावास और पढ़ाई की सारी व्यवस्था, 5 तल्ला बिल्डिंग बनने की सारी व्यवस्था हो गई है। उसी प्रकार बातचीत होने लगा। अभी मैंने ये अपने जोगिंद्र ठक्कर जी जो हैं वहाँ पर दिल्ली के अंदर में लगभग 125 से ऊपर है, कितना है लड़के लड़कियाँ जो है 150 के आसपास पूरे नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियाँ, लड़कियों की अलग व्यवस्था है, लड़कों की अलग व्यवस्था है। सारा सबको रहने, भोजन, पढ़ाई, सब छोटे छोटे बच्चे से लेकर के उस तरह तक सभी लोग पूरी। और आज समाज के धारा में सारा कार्य चल करके बड़े वो लोग तैयार होकर जिस समय अब उन क्षेत्रों में जाएंगे, आज समाज का प्रसार प्रसार करेंगे, इसी वातावरण में तैयार होकर जा रहे हैं। साथ ही साथ आज समाज के द्वारा IAS, IPS वगैरह इसकी भी तैयारी किया जाता है। उसमें जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। और उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हुए, उनके साथ वार्तालाप हो रहा था, इसकी चर्चा मैंने की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं 20 में ऐसे विद्यार्थी को दूंगा जो काफ़ी तेज तराज हैं, जिनको मैं कोचिंग के लिए पैसा देता हूँ, सारी व्यवस्था आप करेंगे। तो उसमें तैयार हो गए, अभी हो चुका 13 लड़के 7 लड़कियाँ और सबकी व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था, सबका एयर कंडीशन मकान बन गया, सारी चीज पढ़ाई का सारी चीज़ें उनकी हो गई। और ये सब चीज़ माने कार्य दिल्ली के और समाज के द्वारा चल रहा है। इस तरह कई से कार्य चल रहा है। कई जगहों पर दयानंद सेवाश्रम के द्वारा नागालैंड में और कई जगहों पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। तो आर्य समाज तो कई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो। और उन जगहों पर खास करके जो जगह किसी प्रकार छूता रहा, आज नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में काफ़ी पोटेंशियल है, कई वो कभी उसकी आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार काफ़ी उसमें ध्यान दे रही है। और इस प्रकार वहाँ एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी बना हुआ है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों की बैठकें होती हैं। और इस प्रकार हमेशा ये प्रयास होता है कि नॉर्थ ईस्ट कैसे आगे बढ़े और उसके लिए हर प्रकार का कार्य किया जा रहा है। इसमें कई सा कार्य चल रहा है उन क्षेत्रों में। तो आज देखिए अब यहाँ पर आर्य समाज का कई बैठकें हमारा स्वामी अरविंद जी के साथ हुआ। और मैंने कहा स्वामी जी, आज जो आप लोग केंद्र में बैठे हैं और विवाद आप लोगों का है, सारा प्रदेश से लेकर के विदेश तक सब में आपस में विवाद खड़ा है, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए क्या महर्षि दयानंद सरस्वती दोषी हैं? दोषी तो आखिर आप ही लोग बैठे हैं जो दिल्ली में बैठ करके, और आप लोग ऊंच स्तर पर आप लोग वहाँ पर हैं, सरदेशी के आप अपने आप को प्रधान करते हैं, 2 ग्रुप बना हुआ है। इस तरह से कई बैठकें उसके साथ हुई, महसूस किया गया कि हाँ मैंने वाकई में गलत है, ये होना चाहिए। खैर ईश्वर की कृपा से वहाँ दिल्ली में एक हो गया है। तो फिर इस तरह चल रहा है, क्योंकि मकसद तो देखिए एक ही मकसद है, चाहे कहीं भी रहे, मकसद तो एक है, मिलजुल के आज समाज के कार्य को बढ़ाना है। मिलजुल करके जो आज अंधविश्वास फैल रहा है उस अंधविश्वास को दूर करना है। मिलजुल करके आज कई ऐसे भगवान आज पैदा हो गए जो गलत रास्ते बता रहे हैं, जो इस प्रकार का गलत एक दे करके लोगों को गुमराह करके आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इनसे तो बचाना है, समाज को बचाना है। आखिर आज समाज के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, कैसे अंधविश्वास को दूर करना। महर्षि का सारा जीवन, उनके जिंदगी का एक एक क्षण बीता है समाज को बनाने के लिए, वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए, देश में अनेकों प्रकार की जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए जिसने अपना सारा जीवन लगा दिया। आज समाज के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसके लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। और नहीं तो आज जो जिस प्रकार से आज स्थिति बन रही है, अंधविश्वास फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, और वोट के चक्कर में राजनीतिक दल के लोग कई ऐसे कार्य कर रहे हैं, उन्हें वोट चाहिए, मगर देश बचेगा कैसे इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है तो आज समाज की चिंता है कि हमें देश की रक्षा करना है, देश को बचाना है, नहीं तो कहाँ जाएगा देश। इसके लिए सबों को विचार करके सोचना है।
मैक्समुलर ने एक चिट्ठी में मैकाले को लिखते हैं कि जो भारत है उसकी असली ताकत उसकी संस्कृति है, भारतीयता है, उसका निजीपन है और स्वत्व के प्रति आग्रह है। अगर उसे खत्म नहीं करोगे तो लंबी समय तक राज नहीं कर पाओगे। आप समझिए कि मैक्समुलर कितनी गहराई से इन चीजों को समझकर क्या लिख रहा था मैकाले को। फिर मैकाले ने अनेकों कोशिश की थी कि भारतीयता जो उनके अंदर से खत्म करने की, लेकिन गुलाम भारत में किसी ने भी भारतीयता को खत्म नहीं कर सका। मगर अब देश आजाद है, मगर अब क्या हो रहा है? अब भारतीयता के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आज आपस में बंट रहे हैं लोग। इसीलिए आज इस बात को सोचना है। नहीं तो कहा गया था यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात ऐसी है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरा जहाँ हमारे, ये रहा। लेकिन आज स्थिति बन रही, मैं कहना चाहता हूँ वक्त की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की मसबिरा आसमान में है। ये हिंद वालों सोचो समझो संभलो, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी और स्थिति बिगड़ जाएगी। किस प्रकार की स्थिति बनते जा रही है ये सोचने की स्थिति है। नहीं तो जो हिस्सा आज भारत से जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम हुई, भारत से घटता चला गया है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत कुछ आपको विचार करना, सोचना है। इसके लिए आप सबों से आग्रह है कि आप सभी लोग इस प्रकार का मिल के कार्य करें जिससे कि देश सुरक्षित रहे और देश अपनी भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारी मानना यह है आर्य समाज या जो लोग आर्य संस्कृति कार्य करते हैं वो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय के कार्य को कर रहे हैं। इसलिए इस बात को सोच के आप सभी लोगों से कार्य करें। हमारा अरे वो ठंडा लाए कहाँ अभी मैं जब से वहाँ पर गया तो पहले सिर्फ वहाँ गौतम बुद्ध की वही जो रहता था, ये हनका उसे बोलते हैं, इस तरह उनका चित्र बना हुआ ही चल रहा। मैं वहाँ पर जाकर गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का उसकी जो है सो हिंदी वचन में, जिसमें कि हिंदी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और साथ ही साथ उसका हिंदी उसमें करके वो लगभग 1200 तक वो प्रिंट करवा की करके एक से एक बनाने में 1 हज़ार लगता है। तो 1200 इस तरह से करके करीब 12 लाख से ऊपर इस तरह करके बंटवा दिया, जिसमें स्पष्ट प्रभु तूने उत्पन्न किया पालन कर, तुम तुझसे पाते पालन दुखिया कर करता तुम, तेरा महान ते छाया सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तो हो रहा विद्यमान, तेरी धरते ध्यान मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये आज मैंने सभी लोगों को, चाहे विदेश के लोग आते हैं, चाहे यहाँ के कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जी हो, सबको मैं वही खड़ा वही मैं सबको देता हूँ। इस प्रकार करके कर रहा हूँ। बाकी जब से मैं राज्यपाल बना उसके बाद भी मैं यार कई कार्यों में, मऊ में छबुआ मैंने यह जाकर के छबुआ जो मध्य प्रदेश आदिवासी एक तरह क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह से मैंने कई जगहों पर जाकर, वाराणसी में, उदयपुर में, इसके बाद आपका जाकर के और कई जगहों पर सहयोग भी करने का। अब टंकारा में गया, वहाँ पर टंकारा में 6 लाख रुपया दिया। अभी जो आर्य समाज का वहाँ बढ़ रहा है गंटोक में, वहाँ पर 11 लाख, इस तरह के जो कहीं 2.5 लाख, इस तरह कई बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये जो देखिए ही जो है संस्था ये पूरा तो ये आप समूह से आग्रह विनती करते हैं कि जिन बातों को आप सभी लोग स्वामी जी जिन बातों को रखते हैं, आप जिन बातों को प्रचार का जो कर रहे थे और कहीं भी आपस का विवाद है उसे समाप्त करते हुए और मिलजुल के कार्य करें। कई जगह देखिए, मैं तो ये मानता हूँ आर्य समाज की संपत्ति, और यदि कोई यह भावना रखता है कि उससे हमें आमदनी हो, उसे खाने की वो चेष्टा करता है,
उसमें इस भावना से वो लगा रहता है कि इसमें से सहयोग प्राप्त करूँगा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाप है आर्य समाज की संपत्ति को खाना, क्योंकि 1-1 रुपया दे करके इस प्रकार करके आर्य समाज को खड़ा किया गया है। महर्षि दयानंद के पूर्व कहाँ पर आर्य समाज के जब से बना है तब से निरंतर लोग आर्य समाज को खड़ा किए, लेकिन कई जगहों पर आज संपत्ति धन बना रहा है, कई लोग आज पर कब्जा करके बैठ गए हैं। अब उसकी कैसी रक्षा होगी, क्या करना है, तो बैठ करके गंभीर समस्या है, इसके लिए चिंता करना है। आज इसकी रक्षा में ही आज मैंने सारी शक्ति जा रही है, इसलिए आज है कि इस पर आज समूह को चिंता करना है, क्योंकि हो रहा है क्या, अच्छे लोग जो है आर्य समाज से हटते चले जा रहे हैं और जो है जिनके अंदर ये भावना है कि मैं उसे कब्जा करूँ करने के लिए, तो वैसे लोग हावी हो रहे हैं। तो आज इससे भी रक्षा करना समूह का फर्ज है। और अभी बताया जो 8 विद्यालय है, 50 विद्यालय में हर तरह से यह भारतीय संस्कृति धर्म का ये सब प्रचार प्रसार होता था, जो कमी आ गया है फिर से उसमें प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी विद्यालय प्रारंभ किया गया है कि मैंने हर शनिवार को एक समय मैंने यज्ञ करना, यह भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए और आज समूह से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार कार्य करें और मिल करके आप समाज का सेवा करेंगे, लगेंगे तो निश्चित लोग उसे ख्याल करेगा, याद करेगा। नहीं तो कहा गया है जीवन मिलना भाग की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्म की बात है। ये लोग याद करता है, कोई दरोगा आया, पूरा थाना जो है आज एकदम मैंने शांत हो गया, लोग याद करते हैं पूरा दरोगा ऐसे कर ले, एसपी आए पूरा जिला शांत हो गया, पूरा जिला लोग याद करते हैं। उसी प्रकार में हर जो लोग हैं समाज के लिए काम करता है उन्हें लोग याद करते हैं, उन्हीं की जयंती मनाते हैं। इस प्रकार समूह को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, मिलकर काम करें और मिलजुल के काम करते हुए आप सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में, आर्य समाज को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग चाहिए। और सभी लोग आज जा रहे हैं, आप यहाँ से निकलेंगे बड़े संकल्प लेके जाएं कि जिस ध्येय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन को जिस प्रकार खड़ा के और समाज के उत्थान के लिए काम किया है, हमें उसका दायित्व बनता कि सब हम लोग समाज समाजी को दायित्व बनता है, क्योंकि मानता हूँ कि जो आर्य समाज के विचारधारा से प्रभावित हैं निश्चित रूप वो अपने जीवन को सफल बनाए हैं बनिष्ठ औरों के बनिष्ठ, जो अंधकार में भटक रहा है उसके बनिष्ठ महर्षि ने